हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य करियर कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। और जैसा कि मैं 10th क्लास का NCERT मैथ बुक सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो अब चलते हैं प्रश्नावली 3.2 में। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का मैंने कुछ सवाल बताए थे, अब उसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चौथा सवाल, जैसा कि तीसरे सवाल तक मैंने बना दिए थे, चौथा सवाल चलते हैं प्रश्नावली 3.2 का। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई समीकरण, इन दोनों समीकरणों में, चौथा में सवाल दिए हुए हैं कुछ, जैसा कि पहला सवाल है x + y = 5, 2x + 2y = 10। इसको चेक करना है कि यह समीकरण संगत है या असंगत। यदि संगत होगा तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया। यदि कोई छात्र अगर यह हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकता है कि पिछली वीडियो में मैंने ग्राफीय विधि से सवाल को सोल्व कराया हुआ है। तो आप इसको संगत और संगत पहले चेक करेंगे, उसके बाद आपको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो संगत और संगत क्या होते हैं, अभी तीसरे सवाल भी मैंने बताया था। तो चलते हैं संगत और संगत फिर से चेक करते हैं। तो संगत और संगत कैसे इसको चेक होगा, पूरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ x + y - 5 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। तो यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ a1 बटा में a2 चेक करेंगे, सॉरी a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 पहले चेक कर लिया जाए। तो a1 का मान है वहां पे 1, a2 का मान है 2 बराबर b1 का मान यहाँ पे 1 और b2 का मान यहाँ पे 2। 1 तो यहाँ छिपा रहता है ना, इसलिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये दोनों का दोनों आपस में बराबर है, दोनों का दोनों आपस में बराबर है। a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, दोनों बराबर है। तो आगे बढ़ जाएंगे c1 बटा में c2। तो c1 का मान यहाँ पे -5 और c2 का मान -10, कटेगा माइनस माइनस, 5 कम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पे देखिए 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2, ये तीनों का तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, यह समीकरण संगत है। संगत है, बिल्कुल संगत है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 होता है। तो यह समीकरण संगत होता है। यह समीकरण कैसा है, संगत है। दोस्तों, आप इसको संगत है तो संगत है तो आप इसे आसानी से ग्राफीय विधि में सोल्व कर सकते हैं। ग्राफीय विधि बिल्कुल इजी है, मैंने बताया था ग्राफीय विधि कैसे है। तो आप इसको सोल्व जरूर करें ग्राफीय विधि से और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ग्राफीय विधि इसको नहीं अगर बनाने आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसको एक नया वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो चलते हैं अब दूसरे सवाल को चेक करते हैं। जो संगत होगा उसी का ग्राफीय विधि बनाना है, जो असंगत होगा उसका नहीं बनाना है। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, x - y = 8, 3x - 3y बराबर 16। तो x - y - 8 = 0, 3x - 3y - 16 = 0। यहाँ से फिर उसी तरह चेक करेंगे, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2। a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 का मान -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, a1 का मान यहाँ पे 1 है, a2 का मान यहाँ पे 3 है, b1 का मान -1 है, b2 का मान यहाँ पे -3 है। माइनस माइनस कट गया
ये दोनों बराबर है, 1/3 1/3 ये दोनों बराबर हो गया। C1/C2 चेक करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था यदि A1/A2 और बराबर B1/B2 होगा तो तीसरा वाला मान यानी C1/C2 हमको चेक करना जरूर पड़ेगा। तो C1/C2, तो C1 का मान है -8 और C2 का मान है -16, मैथ कैंसिल, 8 × 16। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। यहाँ पे ये दोनों तो बराबर है बट ए बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने पहले बताया था आपको पिछले वीडियो में कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो यह समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा, यानी इस समीकरण युग्म असंगत होगा, यानी असंगत का ग्राफीय विधि सोल्व नहीं करना है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरे सवाल को चेक करते हैं कि संगत है कि असंगत। चौथा का तीसरा सवाल है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। ये पहले से इधर है, बराबर के उस साइड नहीं है, यानी पहले से बराबर के इस साइड है, लेफ्ट साइड। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, B1 का मान कितना है 1 और B2 का मान कितना है -2 बराबर C1 का मान कितना है -6, C2 का मान कितना है -4। पहले A1/A2 ही चेक कर लेते हैं, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। 2 × 2 2 × 4, यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसका मतलब यह संगत होगा, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो यह समीकरण युग्म संगत होगा, क्योंकि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इसकी रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद कर देंगे। और एक चीज और बता देता हूं कि यदि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो रेखाएं तो प्रतिच्छेद करेंगी, लेकिन इसका केवल एक हल होगा, एक हल होगा इसका केवल। तो इस तरीके से याद रखिएगा, एक ही हल होगा इसका और यह संगत भी होगा। ठीक, चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा क्वेश्चन बहुत इजी, चौथे का चौथा प्रश्न। चौथे का चौथा प्रश्न है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो A1/A2 बराबर B1/B2 पहले चेक कर लेंगे। A1 का मान 2, A2 का मान 4, B1 का मान -2, B2 का मान -4। 2 × 2 2 × 4, 2 × 2 2 × 4, मैथ कैंसिल। तो यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2, दोनों बराबर है, आगे बढ़ जाएंगे। C1/C2 बराबर C1 का मान है -2, C2 का मान है -5। यहाँ पे माइनस कैंसिल तो होगा, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब यह समीकरण असंगत होगा। मैंने आपको बताया ही था कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो यह समीकरण कैसा होगा? असंगत होगा। तो चौथा का चारों सवाल आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक आयताकार भाग, पांचवा सवाल है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो भाग की बीमाई ज्ञात कीजिए।
बाग की बीमारी का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। कोई भी बाग होता है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल होती है, निश्चित होती है। तो एक बाग जो है आयताकार है। आयताकार मतलब आयताकार आप बिल्कुल जानते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो वो आयताकार होता है। बिल्कुल इस तरीके से आयताकार, लंबाई और चौड़ाई। तो एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आपसे मैं बता दूं कि इसमें 2 कंडीशन बनेंगे इस सवाल में। तो पहले चलते हैं, पहले आप मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई x मीटर है, x मीटर मान लेते हैं। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, माना चौड़ाई y मीटर है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से, यानी चौड़ाई y है, इससे 4 मीटर अधिक है। अधिक में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। प्रश्न से एक केस 1 है। केस 1, आयताकार बाग की जो लंबाई है, लंबाई x, एक आयताकार बाग की जो लंबाई x मीटर माने हैं, और लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ध्यान देना है, यानी आयताकार बाग की जो लंबाई x है वो चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा समीकरण है, इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो केस 2, आयत का अर्ध परिमाप, यानी आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप इसका दिया है 36 मीटर। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 36 मीटर दिया है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, उसका आधा करेंगे तो बटा में 2 करेंगे तो 2 से 2 कैसे, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। तो लंबाई है यहाँ पे x माने हैं और चौड़ाई को क्या माने हैं? y। तो बराबर 36। चौड़ाई को b से इंडिकेट करते हैं, लंबाई को l से, चौड़ाई को b से। तो x प्लस y बराबर 36। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम किसी भी विधि से बनाकर सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 4 है। तो इस x की जगह पे y प्लस 4 लिख देते हैं। तो यह जगह पे y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 36। इस x की जगह पे समीकरण 1 से, यानी इक्वेशन 1 से x बराबर y प्लस 4 है। तो इस समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो x की जगह पे आ गया y प्लस 4 और प्लस ये पहले से y बराबर 36। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, समीकरण 1 से हुआ है ये चीज। इसके बाद इसको आगे बनाएंगे। तो 2y प्लस 4, y प्लस y जोड़ेंगे तो 2y प्लस 4 बराबर 36, प्लस 4 को उधर भेज देंगे बराबर के उस साइड। तो 2y बराबर 36 माइनस 4, 2y बराबर 32, 2 से कटेगा 16, यानी y बराबर 16 आएगा। अब इस y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे समीकरण 2 दिख रहा है, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2, x प्लस वाई इक्वल टू 36, सॉरी, यानी y का मान जो 16 आया, y का मान यहाँ से 16 आया, तो इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो समीकरण 2 हम जैसा कि देख पा रहे हैं x प्लस वाई बराबर 36, ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें मैं x का मान रख देता हूँ, सॉरी y का मान रख देता हूँ। तो x प्लस वाई का मान है 16, 16 दिया बराबर 36, y 16 को इधर कर देते हैं, x बराबर 36 माइनस 16, यानी x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 20। इसका मतलब है कि मैंने लंबाई को
x माना था और चौड़ाई को y माना था। तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा कि आयताकार वक्र की जो लंबाई होगी वो 20 मीटर होगी और जो इसका चौड़ाई होगा, चौड़ाई जो होगा इसका 16 मीटर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी आयताकार वक्र की जो विमाएं होगी वो आपकी यहाँ पे निकल जा चुकी हैं। यानी आयताकार वक्र की लंबाई 20 मीटर और आयताकार वक्र की चौड़ाई 16 मीटर है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बहुत आसानी विधि मेथड से बनाया हूँ। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से देखें और जो सवाल आप जितना ज़्यादा बार देखेंगे आपको उतनी जल्दी समझ में आएगा। तो आज के लिए दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक क्लास रहेगा। अगले वीडियो के लिए आपको हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, आपको फिर एक नया चीज़ सीखने के लिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए एक नया चीज़ सीखने के लिए। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन